जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 6 शेयर की, जिसमें 4 शेयर के रिजल्ट्स हैं। दोस्तों, पहला शेयर रिजल्ट्स में 90% की गिरावट, उसके बाद 7% शेयर के अंदर तेज़ी आ गई। सोचें कि अगर प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, उसके बाद अगर शेयर भाग रहा है, तो दोस्तों मैनेजमेंट ने जो कहा है वो देखेंगे। वहीं पर 2 और शेयर जिनके रिजल्ट देखेंगे। तीसरा शेयर जहां पर हम क्या बड़े इन्वेस्टर का पैसा लगा, उसके रिजल्ट देखेंगे। और दोस्तों, एक एनर्जी शेयर जिसमें सडनली LIC ने मारी है एंट्री, 3.25% का स्टेक उठाया दोस्तों LIC ने, और डिफेंस में। और एनर्जी का शेयर आज 6-6.5% गिरा। उसका भी कारण बताऊंगा मैं आपको। सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। आप देखते हैं हमारा एक और चैनल बुल एंड बेयर अड्डा, जहाँ पर हम आपके साथ जो है बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाके इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। दोस्तों, यहाँ पर भी अलग अलग तरह के वीडियो अपलोड होते हैं, जो कि आने वाले दिनों में और भी होंगे। तो दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने हमेशा से देखा है कहीं, और आज भी देखेंगे इन शेयर्स में, कि कैसे चीज़ें बदली हैं। प्रॉफिट बदले हैं, प्रॉफिट होने के बाद, क्वार्टरली और ईयरली होने के बाद भी शेयर गिर गया। और एक शेयर दोस्तों, जहां पर मैंने आपको पहले ही वार्निंग दी थी कि प्रमोटर ने 37.5% माल भेज दिया, आज आप देखें वो भी देखने को मिलेगा। गौर करें, यहाँ पर क्वार्टरली हमने कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम, जो कि करोड़ में। नंबर जूम करता हूँ आपके सामने। कंपनी का रेवेन्यू देखें 7,521 करोड़ रुपए, 6,201, 4,442 करोड़ क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली भी इनकम बढ़ी है। दोस्तों, एक प्लस पॉइंट तो है कि कंपनी का ऑपरेशन बहुत गजब चल रहा है बाबा, जबरदस्त। खर्चे देख लें, बस यहीं पर खेल है। अभी 7,433, 6,104 और 4,203 करोड़ क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए हैं, ईयरली खर्चे और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। दोस्तों, कंपनी ऐसी है कि भयंकर एक्सपांसन सब चीज़ों की तरफ चल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो अभी का मुनाफा 25 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 39 और 1 साल पहले 253 करोड़। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ, ईयरली प्रॉफिट 90% डाउन है। दोस्तों, ये कितना है? 90% डिक्लाइन है। अब आप इससे अंदाज लगा लो कि 90% डिक्लाइन हुआ है प्रॉफिट, और उसके बाद अगर इसने तेज़ी दिखाई है 6-7% की, तो ये शेयर भी कोई और होगा और अनोखा होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम है इटर्नल, जो कि पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, पहले जोमेटो के नाम से जाना जाता था ये। अगर मैं आपको नीचे की तरफ दिखाऊं तो इटर्नल, फॉर्मली नोन एज जोमेटो लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं इटर्नल लिमिटेड 7.5% की जंप आई है। 7.5% की जंप आज सिंगल डे में देखें, सुबह से तेजी तो थी, लेकिन दोस्तों रिजल्ट के समय में देखें और बड़ी तेजी। टॉप पे क्लोजिंग दी है 276 रुपये पे। 1 मंथ पे देखेंगे ठीक ठाक। मैक्सिमम देखें लिस्टिंग के बाद से 27% के रिटर्न। दोस्तों, मैं अगर आपको यहाँ बताऊँ तो बात क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या रेवेन्यू 70% बढ़ा, एक तो ये बड़ा कारण है। उसके बाद 90% प्रॉफिट डाउन हुआ है ना। लेकिन चीज़ें क्या हुई दोस्तों इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैंकिट जो इनकी कंपनी है, सरपासेस फूड डिलीवरी। और देखें यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री। तो दोस्तों, यहाँ मैनेजमेंट ने बहुत पॉजिटिव कमेंट्री की और सबका भरोसा जीत के कौन ले गया? जोमेटो और मतलब इटर्नल। अब इसमें क्या करना चाहिए दोस्तों? मेरा ये कहना है कि ये चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए गेन हो सकते हैं, कम हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो इसके लिए चीज़ें आपको क्या देखनी चाहिए? हो सकता है कल इस शेयर में गिरावट देखने को मिले, है ना, कोई कुछ नहीं कह सकता। आप देखें, अब जून के अंदर प्रमोटर ने हल्का सा बेचा तो माल किसने खरीदा? सॉरी, FI ने बेचा तो माल किसने खरीदा? DI ने। माल 25% पब्लिक, मतलब पब्लिक का और माल कम हो रहा है। आप गौर करें, पब्लिक का माल और कम होता हुआ नजर आ रहा है इटर्नल के अंदर। तो एक बेहतरीन परफॉर्मर है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके लिए अच्छी खबर है यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर अगला शेयर कंसोलिडेटेड नंबर है। क्या है कंसोलिडेटेड नंबर? रुपीज इन लाख में, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। तो ये दोस्तों, इनकम लाख में करोड़ में कन्वर्ट करके बात करते हैं, तो आपके सामने अभी रख रहे हैं क्या है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 237 करोड़, 255 करोड़ और 205 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन हुई है, ईयरली इनकम बढ़ रही है।
चलिए देखते हैं खर्चे, अभी के खर्चे क्या हैं। तो 62 करोड़, नहीं थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम। टोटल एक्सपेंसेस, यस हम थोड़ा गलत जगह पर थे, यही तो करेक्ट करना होता है। देखिए आप यहाँ पर कितना 175 करोड़, 181 करोड़ और 162 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन हुए, ईयरली बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये रहा आपके सामने। अभी क्या है मुनाफा, 48 करोड़, 53 करोड़ और 32 करोड़। तो दोस्तों क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ बट ईयरली इंक्रीज हुआ है ना। अब चीज़ें क्या है ये आप देख सकते हैं, मिक्स्ड है, कोई बहुत ज़्यादा तेजी बंदी वाले नहीं है। नाम किसका है, तो चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड। आप देख सकते हैं चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड आज 21 तारीख में है। अगर आप ये देखेंगे चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड तो 0.92% का मोमेंटम है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग चीज़ देखने को मिल रही है। 5 डे में देखें आप यहाँ पर 8%, 1 मंथ में देखें रिकवरी मोड है, और मैक्सिमम देखें तो यहाँ पर 909% के रिटर्न है ऑल टाइम में दोस्तों। चॉइस इंटरनेशनल के है ना, ब्रोकिंग सिस्टम में काम करती है, ब्रोकिंग वगैरह के अंदर 2022 से। अब चॉइस इंटरनेशनल की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं हम, जून का डेटा यहाँ अवेलेबल हो गया शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रमोटर ने हल्का सा माल कम किया पिछले क्वार्टर में, तो माल एफआई के पास बढ़ा, माल डीआई के पास हल्का फुल्का, बाकी माल पब्लिक के पास में है। चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड, और अगर आप गौर करें तो चॉइस इंटरनेशनल के नंबर से अगर जून का डेटा अपडेट अभी यहाँ पे नहीं हुआ है तो दोस्तों आप देख सकते हैं, है ना, चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड। और दोस्तों तीसरी कंपनी के नंबर देखें उससे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो हमारा चैनल है नया बुल एंड बेयर अड्डा, 2 हफ्ते पहले यहाँ पर एक वीडियो अपलोड किया था कि अब क्या होगा। विदेशी प्रमोटर बेच रहे हैं 10 से 40% के डिस्काउंट पर, 40% के डिस्काउंट पर माल बेचा गया था और इसी शेयर में बेचा गया था दोस्तों, जिसमें मैं आपके सामने अभी रिजल्ट दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये हमारा जो नया चैनल है इसके ऊपर ये वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके सामने उस कंपनी के नंबर रख रहा हूँ, कंसोलिडेटेड नंबर रुपीज़ इन लाख में, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। दोस्तों हम बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल इनकम सब कुछ जोड़कर ये रही। इसकी स्टडी हमने बहुत की है, ऐसा नहीं है, और अभी भी ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि कोई ख़राब हो गया, लेकिन देखें कैसे सिनेरियो बदलता है ना, इस सब पे नज़र रखना आवश्यक है। अभी देखें आप 53 करोड़ 87 लाख, 77 करोड़ 71 लाख, 51 करोड़ रुपए। क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली इनकम इंक्रीज हुई, हल्की सी इंक्रीज है। चलिए खर्चे देख लेते हैं, अभी के खर्चे क्या हैं, 48 करोड़, 60 करोड़, 40 करोड़। क्वार्टरली खर्चे डाउन, ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड 5-6। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का अभी का प्रॉफिट है 3 करोड़ 78 लाख, 1 क्वार्टर पहले था 13 करोड़ के करीब, और 1 साल पहले था 7.5-8 करोड़। तो दोस्तों 13 करोड़ का प्रॉफिट 4 लाख के करीब, और 8 करोड़ का प्रॉफिट 4 लाख के करीब। अब आप अंदाज लगा लें कि मैंने आपको पहले ही बताया था, और इसीलिए प्रमोटर हल्के हुए हैं दोस्तों, और विदेशी प्रमोटर हल्के हुए हैं। कंपनी कौन सी आप देख सकते हैं, कंपनी का नाम वेंट इंडिया लिमिटेड, ये विदेशी प्रमोटर वाली कंपनी है। आज 21 जुलाई। तो दोस्तों आप देखते हैं ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट आए, और रिजल्ट आते ही मार्केट ने रिएक्शन दिया, और रिएक्शन बहुत नेगेटिव है, धड़ाम से गिरा शेयर। 5 डे में देखेंगे तो कोई खास नहीं, 1 मंथ में देखें तो 27% जरूर दिख रहा है, 6 मंथ में देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और 5 ईयर में देखें कैसे रिटर्न्स बने जरूर। लेकिन दोस्तों ये जो बेचा गया है, और यकीन मानिए बेचा गया है, बना नहीं है। आप खुद देखें यहाँ पर जून का डेटा आ गया है, और ये आप देखें यहाँ पर जो 75% की होल्डिंग थी प्रमोटर की, सीधे 37.50% का माल बेचा है दोस्तों। माल बेचा कम नहीं है, माल अगर प्रमोटर से एफआई आता, माल प्रमोटर से डीआई आता तो समझ में आता, और आया है। यहाँ जो माल बेचा गया डीआई के पास कितना 3% बढ़ा, लेकिन दोस्तों वो माल देखें आप क्या है, 18% पब्लिक के पास था, 51% हो गया, 33% माल पब्लिक के पास गया दोस्तों वेंट का। अब आप इस बात को अंदाजा लगा लें, प्रमोटर से यहाँ आया है तो थोड़ा सा ध्यान से काम करें। हर एक चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सर पता है नहीं या बतानी है। दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कंसोलिडेटेड नंबर है, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू, दोस्तों रेवेन्यू लाख में, लेकिन बड़ा शॉकिंग रिजल्ट है दोस्तों। ये क्यों है, इसके पीछे का कारण है कि इसकी हर चीज़ बढ़िया लग रही है। आप देखें खुद भी 59 करोड़, 45 करोड़ और 51 करोड़। तो क्वार्टरली रेवेन्यू अच्छा हुआ, ईयरली रेवेन्यू अच्छा हुआ। चलिए प्रॉफिट बिफोर अपने हम इसका देखते हैं खर्चे। अभी कितने हैं, 44 करोड़ 43 लाख, 34 करोड़ 34 लाख और 38 करोड़ के करीब। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़े, ईयरली खर्चे डाउन हो रहे हैं, है ना। ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें
तो कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, अब आप अंदाज लगाएं क्या है प्रॉफिट। 11 करोड़ 67 लाख या 12 करोड़ पकड़ लें, 8 करोड़ 28 लाख, 10 करोड़। क्वार्टरली भी प्रॉफिट बढ़ा है, ईयरली भी प्रॉफिट बढ़ा है। उसके बाद भी दोस्तों शेयर में गिरावट हुई है। बात किसकी कर रहे हैं, तो राघव प्रोडक्टिविटी इनहांसर लिमिटेड। आप देखते हैं 21 तारीख, नंबर बढ़िया है लेकिन मार्केट को सही नहीं लगे दोस्तों। इसके नंबर ड्यूरिंग द मार्केट थे, जैसे ही नंबर आए आप देखें यहाँ पर, है ना, ये नंबर आते ही क्या हुआ, एक गोता लगाया इसने और गोता लगा के हल्की फुल्की रिकवरी देकर 5 दिन में चार्ट देखें तो आपको गिरावट वाला दिख रहा है। 1 मंथ में भी पैनिक, 6 मंथ में देखेंगे फ्लैट परफॉर्मेंस है, हालांकि मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर देखना तो सही नहीं होगा। इसके लिए हम आते हैं इसके मैक्सिमम रिटर्न के लिए। राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर के मैक्सिमम चार्ट तो आपको यहाँ मालूम पड़ेगा दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। सॉलिड रिटर्न है, 8 रुपये 26 पैसे का शेयर कहाँ पहुँच गया है, 672 रुपये पे, आप ये खुद देख सकते हैं। लॉट में चलने वाला शेयर था। इन्वेस्टर्स देख लें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न जून में क्या हुआ है, तो प्रमोटर तो कांस्टेंट है, एफआई के पास हल्का फुल्का, बाकी पब्लिक के पास माल है दोस्तों। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर, है ना, पब्लिक में कौन है, तो दोस्तों रेखा झुंझुनवाला। आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन है, रेखा झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला जी की वाइफ, उनकी बड़ी बेट लगी हुई है इसके ऊपर। तो ये आपकी और हमारे लिए स्टडी के लिए सही है। अब बात आती है दोस्तों मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। मैंने जैसा कि आपको बताया मझगांव डॉक के अंदर क्या हुआ है, मझगांव डॉक को लेकर बड़ी अपडेट्स आ रही है। मझगांव डॉक के अंदर दोस्तों अगर हम गौर करें तो यहाँ पर बड़ी चीज़ें नजर आई हैं, क्या है कि LIC की। हालांकि पिछले 5 दिन में आप देखेंगे तो ऊपरी लेवल से थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया है, 5% गिरा है। 1 मंथ में देखेंगे तो चीज़ें 11% डाउन हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ, तो दोस्तों मोमेंटम तो खूब दिया उसने, ऐसा नहीं कि नहीं दिया। 25% के रिटर्न है 1 ईयर में, देखें 11% और मैक्सिमम बड़े प्रॉफिट दिए। अब क्या बताना चाह रहा हूँ सर, आप ये देख लें। आप यहाँ पर मैंने आपको प्रमोटर होल्डिंग दिखाई, प्रमोटर ने हल्का सा माल कम किया दोस्तों, OFS लाए थे, है ना, OFS उन्होंने जो सेल किया है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो सेल हुआ है उस सेल के अंदर माल जो बिका है वो किसके पास है, FI ने थोड़ा सा माल खरीदा है दोस्तों, DI के पास बिल्कुल नहीं था। तो DI में 5.21% की होल्डिंग बढ़ी है, तो DI में है कौन, तो दोस्तों जो प्रमोटर ने माल बेचा है, आप देखें प्रमोटर ने माल बेचा तो माल किसके पास गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 3.27% की होल्डिंग बढ़ी दोस्तों। इससे आप अंदाजा लगा ले कि मैंने सभी आपको बताया था उधर वेंट के केस में। अब देखिए मझगांव के केस में माल बेचा है अगर प्रमोटर ने तो FI के पास आया, माल बेचा है प्रमोटर ने तो माल DI के पास आया, पब्लिक का माल उल्टा कम हुआ है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना बड़ी और ज़रूरी बात है दोस्तों। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड अगर आज आप देखेंगे तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अंदर आज 6-6.5% की अचानक इतनी बड़ी गिरावट हुई, है ना। 5 डे में अगर हम यहाँ चेक करने की कोशिश करें तो गिरावट दिख नहीं रही, क्योंकि अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए थे इसने, रिजल्ट पर रिएक्शन था। और ओवरऑल अगर हम देखें 1 ईयर में तो थोड़ा सा ठीक है। तो ऐसा हुआ क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो क्या निकल कर आया है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर एक ये देख सकते हैं इसका प्रॉफिट ट्रिपल हुआ था, वो सब चीज़ें देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी चीज़ आ रही है, क्या निकल कर आ रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये कैंसिलेशन, ऑर्डर कैंसिलेशन हुआ है असम गवर्नमेंट की तरफ से। इनका एक जो ऑर्डर था ये देखते हैं, 5% आफ्टर असम प्रोजेक्ट स्क्रैप्ड। एक तो असम प्रोजेक्ट का दबाव है और ऊपर से दोस्तों जो US में पिटिशन डाली गई है सोलर पैनल को लेकर कि भाई इनके ऊपर अगर अमेरिका भारत से कोई चीज़ बुलाता है, इम्पोर्ट करता है, तो वहाँ पर टैक्स लगाया जाए और टैरिफ बढ़ाया जाए, वहाँ की सोलर कंपनियाँ कह रही है। इसी वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। मैं तो कहूँगा ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म की है दोस्तों, हमको पैनिक करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसके कारण भी मैंने आपको दिखा दिया। और एक बार अंत में फिर कहूँगा मैं आपको क्या दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, है ना, इसकी लिंक मैंने आपको दे दी है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।